गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ज्वाइन करिए आप लोग। नेटवर्क सही नहीं है क्या? ज्वाइन करिए आप लोग। ठीक। आइए ज्योग्राफी पढ़ते हैं। प्रीति, गुड मॉर्निंग प्रीति। जल्दी से कनेक्ट होइए। दनादन दनादन सभी लोग। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। संध्या, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। स्टे कनेक्टेड विद ज्योग्राफी। रिचा, गुड मॉर्निंग। आई एम वेरी फाइन। आप लोग कैसे हो? आइए ज्योग्राफी सीखते हैं मजेदार तरीके से। ठीक है, सीखते हैं। सीमा, गुड मॉर्निंग। सभी लोग कनेक्ट होइए जल्दी जल्दी। स्टार्ट करें हम लोग आज का टॉपिक अपना, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आज का टॉपिक अच्छा है जी। गुड मॉर्निंग भोला जी। आज सोमवार भी है। विनय, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का क्लास। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हमारी पृथ्वी जो है वो लगभग गोल है और इसकी आकृति को हम लोग भू-आप कहते हैं। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश पूर्व दिशा की ओर झुका हुआ है। ठीक है, और यही अच्छी झुकाव लिए हुए ये पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था कि पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। ठीक है, उसके बाद मैंने भूमध्य रेखा के बारे में बताया था कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा को हम लोग भूमध्य रेखीय वृत्त भी कहते हैं, या फिर विषुवतीय वृत्त भी कहते हैं, या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है ना, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा पड़ता है, जिस कारण जो है यहाँ पे संवहनी क्रियाएं होती हैं, संवहनी वर्षा होती है, जिससे मौसम यहाँ का कैसा हो जाता है, सम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक होती है। उसके बाद जो है हम लोगों ने कटिबंधों के बारे में पढ़ा था कि पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं। तो मैंने बताया था कि पृथ्वी पे तीन प्रमुख कटिबंध है, एक उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध क्या होता है, यहाँ पे सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं। शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं और शीत कटिबंध में सूर्य किरणें बहुत तिरछी पड़ती हैं। ध्रुवों पे 6-6 महीने के दिन और रात होते हैं। क्यों होते हैं, ये हमने मौसम परिवर्तन वाले टॉपिक में देख लिया था। इसके बाद हमने क्या देखा था कि हमारी पृथ्वी जो है 23.5 अंश पूर्व दिशा की ओर झुकी हुई है।
साथ में ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिस कारण जो है ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये टॉपिक भी जो है हमने पिछले क्लास में देखा था, ठीक है ना। तो ऋतुओं में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, या फिर दिन और रात की अवधियों में अंतर का प्रमुख कारण क्या है, इसका उत्तर एक ही है, पृथ्वी का 23.5 अंश का झुकाव और परिक्रमण गति। ठीक है, तो ऋतु परिवर्तन से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो इसको आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि अभी आज हमारा टॉपिक क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, देखिए लैटिट्यूड को हिंदी में हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखा क्या होता है, देशांतर रेखा क्या होता है, इसको भी इजी वे में हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे लेटी। लेटी मतलब क्या होता है, लेटना, यही है ना। लेटी मतलब क्या होता है, लेटना, यानी वह रेखा जो लेटा के खींचा जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड, ठीक है। वह रेखा जो लेटा के खींचा जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्ग मतलब क्या होता है, लंबा, वह रेखा जो लंबा खींचा जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है। हमारा लैटिट्यूड क्या होता है, देखिए ये हमारी पृथ्वी है और हम सभी लोग को मालूम है कि हमारी पृथ्वी को भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसको हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है। और आप सभी लोग को मालूम है कि अगर कोई रेखा किसी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है तो वह उसके केंद्र बिंदु से होकर गुजरती होगी। यानी ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी के केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये जो भूमध्य रेखा है इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अब भूमध्य रेखा के बारे में मैंने बताया था कि ये जो भूमध्य रेखा है इसे हम लोग बृहत वृत्त भी कहते हैं, क्योंकि ये पीछे से जाकर आपस में आकर पुनः मिल जाता है, ठीक है। देखिए लैटिट्यूड या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा, हिंदी में अक्षांश रेखा, ठीक है ना। लैटिट्यूड या फिर अक्षांश रेखा क्या होता है, सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि वह रेखा जो लेटा के खींची जाए या फिर वह रेखा जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाए, ठीक है ना। ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड या फिर इज कॉल्ड या फिर आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, ठीक है। यानी वह रेखा जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे या फिर लैटिट्यूड कहेंगे, ठीक है। इसमें कोई डाउट, देखिए अब हम लोग जो है कुछ लाइंस को ड्रॉ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये जो रेखा है इसको हमने भूमध्य रेखा के समानांतर खींचा है। किसके समानांतर खींचा है, भूमध्य रेखा के हमने इसको समानांतर खींचा है। तो ये सभी रेखाएं क्या हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है ना। इन सभी रेखाओं को जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग भूमध्य रेखा के समानांतर खींच रहे हैं। तो ये सभी रेखाएं जो हैं अक्षांश रेखाएं हैं। यानी कोई भी अगर रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा, ठीक है। अक्षांश रेखाएं दोनों गोलार्धों में खींची जाती हैं, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, ठीक है। अक्षांश रेखाएं दोनों गोलार्धों में खींची जाती हैं, उत्तरी गोलार्धों में भी और दक्षिणी गोलार्धों में भी, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कोई भी अगर रेखा जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध में खींची जाए या फिर वो दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाए, तो उसको हम लोग अक्षांश रेखा कहेंगे। याद रखिएगा, अगर कोई भी अक्षांश रेखा या फिर कोई भी लैटिट्यूड अगर उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा।
अगर वो अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश रेखा। अब पहला प्रश्न ये उठता है कि सर इसमें से तो बहुत सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, लेकिन अगर हमें किसी अक्षांश रेखा को पॉइंट आउट करना है तो हम कैसे पॉइंट आउट करेंगे? ठीक है, आप क्या करोगे, आप जो है ये जो पृथ्वी का सेंटर ऑफ पॉइंट है यहीं से आप कोण बना दोगे। क्या बना दोगे? कोण बना दोगे। तो जब यहां से आप कोण बना दोगे तो मान लो कि हमने ये कोण बनाया तो इसका माप जो आया वो 1 डिग्री आया, ठीक है ना। तो इसका भी माप क्या होगा? 1 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन क्या थे? समानांतर थे। तो दो समान रेखाओं के मध्य बनने वाला कोण क्या होता है? समान होता है। आप तो देखोगे तो इन दोनों का इसका कितना डिग्री आया है कोण? 1 डिग्री आया है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो रेखा खींची गई है ये रेखा 1 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये कितनी डिग्री अक्षांश रेखा है? ये 1 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये इतना समझ में आ गया कि हम कैसे इसको नाम देते हैं। हम जो है पृथ्वी के केंद्र बिंदु से कोण बना देते हैं भूमध्य रेखा को आधार मानकर। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, अगर हमको ये देखना है कि ये जो रेखा हमने खींचा है, ठीक है ना, ये कितना डिग्री अक्षांश रेखा है, तो हम यहाँ से फिर कोण बना देंगे। तो मान लीजिए कि इसका कोण आ गया आपका 10 डिग्री। हम कहेंगे जो रेखा बनाई गई है ये कितना डिग्री अक्षांश रेखा है? ये जो है हमारी 10 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है ना, मैं मोटी मोटा रेखाओं को बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये कितना है? ये 10 डिग्री अक्षांश रेखा है। चलिए, इसको अगर देखना हो तो यहाँ पे भी हम कोण बना देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? मान लेते हैं कि ये हमारा 55 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो ये हम कहेंगे भैया ये हमारा 55 डिग्री, ये 55 डिग्री अक्षांश बना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये 55 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसको हम लोगों ने देखा तो मोटी मोटा हमने क्या देखा कि ये हो गया हमारा 80 डिग्री। तो हम कहेंगे भैया ये हमारा 80 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसको हमने देखा तो ये कितना हो गया? ये हो गया 85 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ये हमारा 85 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक और छोटी रेखा हमारी बनी हुई है। यहाँ पे एक और हमारी छोटी रेखा बनी हुई है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है हमारी 89 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, कितनी है ये? 89 डिग्री अक्षांश रेखा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम दूसरा कोण बनाएंगे तो ये रेखा क्या हो जाएगी? एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। ये रेखा क्या हो जाएगी? हमारी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। और इसको हम लोग बोलेंगे ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का कोण इधर से भी बन रहा है और 90 डिग्री का कोण इधर से भी बन रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक एक डिग्री के अंतराल पे, एक एक डिग्री के अंतराल पे उत्तरी गोलार्ध में हमने कुल जो है 90 अक्षांश रेखाओं को बनाया है। ठीक है, हमने उत्तरी गोलार्ध में एक एक डिग्री के अंतराल पे कुल कितनी अक्षांश रेखाओं को बनाया है? कुल हमने 90 अक्षांश रेखाओं को बनाया है। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग कुल कितनी अक्षांश रेखाओं को बनाएंगे? दक्षिणी गोलार्ध में भी हम लोग कुल 90 अक्षांश रेखाओं को ही बनाएंगे। ठीक है, आप लोग देखोगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी पर कितनी अक्षांश रेखाएं बनाई जाती हैं। बनाई जाती है, क्वेश्चन समझना, पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं बनाई जाती हैं। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बनाई जाती है, ड्रॉन की जाती है, तो उसका उत्तर होगा 180। उसका उत्तर क्या होगा? 80। हमने 90 अक्षांश रेखाओं को उत्तरी गोलार्ध में बनाया और 90 अक्षांश रेखाओं को हमने दक्षिणी गोलार्ध में बनाया। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए। आप लोग डाउट हो तो पूछिए। डाउट हो तो पूछिए। कोई डाउट इसमें कि 180 अक्षांश रेखाएं कैसी बनती हैं? कोई डाउट है? यस और नो में जवाब दीजिए। नो डाउट, बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है ना, कैसे पता करते हैं हम कि कौन सा अक्षांश रेखा कितना डिग्री का है? तो हम यही करते हैं, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से हम कोण बना लेते हैं, कोण का मापन करते हैं, जितना एंगल होता है वही हम कह देते हैं कि भैया ये जो अक्षांश रेखा है ये फला अक्षांश रेखा है।
अक्षांश रेखाओं के बारे में याद करिए, एक विशेष बात जानिएगा कि पृथ्वी पर केवल 180 अक्षांश रेखाएं नहीं होती हैं, वो तो हमने एक एक डिग्री के अंतराल पर निकाला है ना, लेकिन अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी पर अनंत अक्षांश रेखाएं बन जाती हैं। क्योंकि आप लोग देखोगे पृथ्वी पर दो अक्षांश रेखाओं की जो मध्य की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है, ठीक है ना। पृथ्वी पर 0 से 1 डिग्री के मध्य की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अब खुद आप लोग सोचो कि 111 किलोमीटर के बीच में आप कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, बहुत सारी, तो पूरी हमारी पृथ्वी है। इसीलिए पृथ्वी पर अनंत अक्षांश रेखाओं को बनाया जा सकता है, लेकिन मोटी मोटा मापने के रूप में हमने एक एक डिग्री के अंतराल पर जो है 180 अक्षांश रेखाओं को बना दिया है। एक चीज और अपने दिमाग में रखिएगा कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा बराबर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी बराबर होती है, लेकिन दो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर नहीं होती है, अंतर है। अब इसको समझाते हैं, रुक जाइए। संध्या यादव रिपीट, सर रिपीट कर दीजिए। ठीक, ओके सर, प्लीज रिपीट। अच्छा, यानी बस प्रीति जो है बहुत ध्यान से पढ़ रही हैं, ठीक है, रिपीट कर दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। इक्वेटर में कोई डाउट तो नहीं होगा, क्योंकि इक्वेटर पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाओं को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड यानी जो रेखाएं लेटा कर खींची जाए, लेटी, इसके वर्ड में इसका उत्तर है लेटी, यानी जो रेखाएं लेटा कर खींची जाए पृथ्वी पर, ठीक है ना, या फिर जो रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाए। अगर कोई भी रेखा भूमध्य रेखा के समानांतर पृथ्वी पर खींची जाती है तो उसको हम लोग अक्षांश रेखा कहेंगे। तो ऐसे हमने बहुत सारे अक्षांश रेखाओं को पृथ्वी पर खींच दिया है, ठीक है ना, और ये सभी अक्षांश रेखाएं क्या है, भूमध्य रेखा के समानांतर हैं, ठीक है। तो ये जो समानांतर रेखाएं हमने खींचा है, ठीक है, इनका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइन ड्रॉन किया हुआ है, इसका हमने पृथ्वी के केंद्र बिंदु से कोण निकाल लिया है। तो जब हमने कोण निकाला है तो मान लीजिए मोटी मोटा मापन आया 1 डिग्री, ये 2 डिग्री भी हो सकता है, ये 3 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन इसको हम 1 डिग्री मान रहे हैं कि यहाँ पे जो रेखा हमने खींचा है पृथ्वी के केंद्र बिंदु से, इन दो रेखाओं के मध्य हम कोण बना रहे हैं और कोण का मापन कितना आया है, 1 डिग्री। तो हम कहेंगे कि ये जो रेखा जो कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई है, ये जो रेखा है वह 1 डिग्री अक्षांश रेखा है, क्योंकि इनके मध्य बनने वाला कोण कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का है, ठीक है ना। इनके मध्य बनने वाला जो कोण है वो 1 डिग्री का है, ठीक है। उसी प्रकार हमने देखा इस वाली रेखा को, तो जब यहां से हमने कोण बनाया दोनों तरफ तो इसका मापन आया 10 डिग्री। हम कहेंगे ये जो रेखा खींची गई है यह 10 डिग्री अक्षांश रेखा है। हम बस मोटी मोटा बता रहे हैं, मेरे पास कोई एग्जैक्ट पैमाना नहीं है, किस प्रकार निकालते हैं बस वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद ये वाला जो रेखा है हमने इसका कोण मापा, तो इसका कोण कितना आया, 55 डिग्री, इधर भी 55 डिग्री और इधर भी 55 डिग्री। तो हम कहेंगे भैया ये जो रेखा ड्रॉन हुई है ये 55 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये कितना डिग्री अक्षांश रेखा है, ये 55 डिग्री अक्षांश रेखा है, ठीक है। उसके बाद ये जो रेखा ड्रॉन किया गया है इसका जब हमने कोण मापा तो कोण कितना आया इसका, 80 डिग्री। हम कहेंगे भाई साहब ये जो रेखा खींची गई है ये 80 डिग्री अक्षांश रेखा है। आप लोग देख रहे हो ऊपर की तरफ जाते समय, पृथ्वी पर ऊपर की तरफ जाते समय अक्षांश रेखाओं के कोण में वृद्धि हो रही है, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्या कहेंगे, 89 डिग्री। ये जो रेखा है ऊपर वाली ये 89 डिग्री है। और 90 में क्या होता है, आप लोग देखते हो कि एंगल लाइन अगर 90 डिग्री में क्या होता है कि ये आपका क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर बनेगा तो यहाँ पे कोण कितना डिग्री का होगा, इधर भी 90 डिग्री का होगा, इधर भी 90 डिग्री का होगा। तो ये वाली जो अंतिम अक्षांश रेखा बन रही है
नॉर्थ पोल पर वो कितना बनेगी, 90 डिग्री। इसीलिए हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, ठीक है ना। ये जो 90 डिग्री ये जो अक्षांश रेखा बनी है ये ध्रुवों पे बनी है, ध्रुव पे बनी है, उत्तरी ध्रुव पे बनी है, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया, ये इतना समझ में आ गया कि कैसे हम अक्षांश रेखाओं को निकालते हैं। जैसे हमने इसको उत्तरी गोलार्ध में निकाला है उसी प्रकार जो है कोण बना के इसको हम जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी निकालते हैं, ठीक है ना। इसको जो है हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में भी निकालते हैं। तो हमने देखा मोटी मोटा जिस प्रकार हमने 90 अक्षांश रेखाओं को उत्तरी गोलार्ध में बनाया है, ठीक उसी प्रकार जो है 90 अक्षांश रेखा यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में भी बनेंगी। ये इतना क्लियर हो गया, ठीक है। यानी 90 90 180। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं बनाई जाती हैं तो 90 90 180। कोई डाउट, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट हो तो पूछिए, जल्दी तड़ाक से पूछिए क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बताइए, फिर रिपीट कर देंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो, अगर कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग जिशान, बिल्कुल बिल्कुल 180, ठीक है। और एक चीज और, आप लोग अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कुलेट करिए, ठीक है ना, ताकि आपके जो फ्रेंड हैं, ठीक है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो क्लास नहीं आ पा रहे हैं, जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, उन्हें भी गोरखपुर के टीचरों द्वारा जो है एक सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन मिल सके, ठीक है ना। ये आपका कर्तव्य है, ठीक है ना, ये आपको क्या है, कर्तव्य है। अभी वॉइस आ रही है, अभी वॉइस आ रही है, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, आगे हम लोग क्या देखेंगे कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा बराबर होती है। मान लीजिए 0 और 1 डिग्री के मध्य की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। 1 डिग्री और 2 डिग्री के मध्य के बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। यानी दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा समान होती है, ठीक है ना, और वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर, ठीक है। आप लोग देखोगे कि जितनी भी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर बनती हैं, जितनी भी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर बनती हैं, ठीक है ना, ये क्या करती हैं, ये एक सर्कल का भी निर्माण करती हैं। यानी ये जो अक्षांश रेखा है वो एक वृत्त भी होता है। और यहां से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होती है। ध्यान देना, जैसे भूमध्य रेखा है ना, तो भूमध्य रेखा भी तो एक वृत्त है जो सामने से खींची जा रही है और पीछे आकर आपस में मुड़ जा रही है, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। इस गोल पृथ्वी पर हम कोई भी रेखा खींचेंगे तो वो आकर आपस में क्या हो जाएगी, वो मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जितनी अक्षांश रेखाएं ऊपर खींची जा रही हैं उतनी भी अक्षांश रेखाएं नीचे भी खींची जा रही हैं, ठीक है। यानी जितने अक्षांश वृत्त ऊपर बनेंगे उतने ही अक्षांश वृत्त नीचे भी बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये बताओ कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या एक मिनट प्रीति जी, हम आपको बता रहे हैं। क्या प्रीति क्या कह रही हैं आप, लैटिट्यूड के मध्य की दूरी 181 किलोमीटर होती है? नहीं, 181 किलोमीटर नहीं होती है, 111 किलोमीटर होता है, ठीक है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होता है, ठीक है।
चलिए बताइए कि ऐसी कितनी अक्षांश रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर वृत्त का निर्माण करती हैं। चलिए बताइए पृथ्वी पर अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होगी, बताइए पृथ्वी पर अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होगी। वो अभी 181 वाला डाउट हम क्लियर कर रहे हैं कि वो 181 है क्या। फिलहाल बताइए कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होगी, यानी ऐसी कितनी अक्षांश रेखाएं हैं जो वृत्त का निर्माण करती हैं, बताइए। अक्षांश रेखा तो हमने देख लिया कि पृथ्वी पर 180 अक्षांश रेखाओं को बनाया जाता है, लेकिन अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होगी, बताइए। 179 प्रीति, वेरी गुड। 179, वेरी गुड वेरी गुड। और बताइए रिचा, वेरी गुड वेरी गुड, 179। ठीक है, देखिए कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि 179 आया कैसे। ठीक है, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं तो 180 हम लोग बना रहे हैं, लेकिन अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 कैसे आ रही है। अभी हमने बताया जस्ट कि पृथ्वी पर 180 अक्षांश रेखाओं को बनाया जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, कुल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो 90 ऊपर उत्तरी गोलार्ध में हमने बनाया, 90 हमने दक्षिणी गोलार्ध में बनाया, और एक हमारा भूमध्य रेखा, एक हमारा भूमध्य रेखा। तो अब बताओ कि 90 ऊपर 90 नीचे और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग भूल जाएंगे क्या। 90 हमने ऊपर बनाया, 90 हमने नीचे बनाया, तो कुल कितना बनाया 180, लेकिन कुल कितनी हो रही हैं 181। ठीक है ना। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है 181। कितना बनाया जा सकता है अनंत, लेकिन एक एक डिग्री के अंतराल पे हम 180 अक्षांश रेखाओं को बनाते हैं। ठीक है ना, हम 180 अक्षांश रेखाओं को बनाते हैं। कुल कितनी बनी हुई है 181। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें कोई डाउट नहीं ना। अब ये बताओ कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो गई। 181 में से 2 ऐसी अक्षांश रेखाएं होती हैं जो वृत्त का निर्माण नहीं करती हैं, वो है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि जब ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी तो वृत्त कहां बन पाएगा, ये तो मात्र एक बिंदु हो जाएगा। लेकिन फिर भी इसको रेफरेंस के रूप में हम लोग एक क्या करते हैं, इसको एक रेफरेंस के रूप में हम लोग इसको एक रेखा मानते हैं कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये है और ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो इसी 181 में से हम 2 घटा देते हैं और उत्तर हमारा आता है 179, यानी पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179 होती है। क्लियर है ना, इतना क्लियर है ना। इसीलिए मैंने बताया था कि 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी तो बराबर होती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती चली जाती है। आप लोग देखो, जितनी बड़ी ये रेखा है क्या उतनी बड़ी ये वाली रेखा है, नहीं, इसकी लंबाई में कमी आ रही है। इसकी लंबाई में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। 2 अक्षांश, फिर से ध्यान से सुनो, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा बराबर होती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कम होती चली जाती है। कोई डाउट है तो इसमें फिर से पूछो मुझसे, कोई डाउट है तो पूछो। अक्षांश रेखा में कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर, वेरी गुड। और बताइए, देखिए जिन लोगों का कंसंट्रेशन लेवल अधिक होगा वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, और जो लोग चकर बकर करेंगे फिर तो भैया उनको समझ में नहीं आएगा, चाहे क्लासरूम में बैठे हो चाहे आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो। ठीक है, समझ में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, प्रीति वेरी गुड, राज ठीक है। बाकी लोग उत्तर नहीं दे रहे हैं, बाकी लोग जो है म्यूट अवस्था में हैं। भाई जुड़े हो तो अपने अंदर एक जुनून लाओ, अपने अंदर एक जज्बा लाओ, ठीक है ना, कि आने वाला कोई भी प्रतियोगी एग्जाम जो है उसको हम लोग क्रैक कर सके, निकाल सके।
ठीक है, थैंक यू, थैंक यू रिचा जी। और आके बताइए जिशान अहमद, आप ये 181 क्या लिख रहे हैं? जिशान जी आप 181 क्या लिख रहे हैं? अभी तो केवल हमने एक ढेला उछाला है, ठीक है ना, अभी तो मंजिलों को पाना बाकी है, ठीक है। अभी तो क्या हमने तबीयत से एक ढेला उछाला है, ठीक है ना, अभी हमको जो है अपनी मंजिलों को पाना बाकी है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखिए बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़िए, पढ़ाई करिए, ठीक है। मालूम तो हमको सब कुछ होता है, मालूम हमको होता है कि हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन पक्का है, लेकिन क्या हम ध्यान से पढ़ते हैं? अपने अंदर झांक के देखो, क्या हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। कभी जो है दादी के यहाँ का याद आता है, कभी नानी के यहाँ का याद आता है, कभी मौसी के यहाँ का याद आता है, ठीक है ना, और पता नहीं कहाँ कहाँ जो है हम लोग भटकते रहते हैं, ठीक है संध्या जी, बिल्कुल। आगे देखिए, कभी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, अरे एक बार सिलेक्शन ले लो, उसके बाद धूमधाम से बर्थडे मनाना, ठीक है। चलिए, वैसे भी इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में तो हमारे पास बहाना है, अरे कोरोना है ना तो कैसे आए, ठीक है, तुम्हारी सेफ्टी भी तो देखनी है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड पे। अगर लैटिट्यूड अगर हमारा समझ में आ गया है तो हम लोग कहां बढ़ेंगे? अब लॉन्गिट्यूड पे, ठीक, ध्यान देना। फिर हम लोग क्या बनाएंगे? एक हम लोग वृत्त बनाएंगे, ठीक है, हम लोग क्या बनाएंगे? एक वृत्त बनाएंगे। और ये वृत्त क्या है? ये पृथ्वी है। वृत्त क्या है? ये पृथ्वी है। देन उसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग जो है क्या बनाएंगे? हम लोग जो है भूमध्य रेखा को बनाएंगे। जाहिर सी बात है, भूमध्य रेखा पृथ्वी का शाहरुख खान है ना। भूमध्य रेखा क्या है? पृथ्वी का शाहरुख खान है, सदाबहार है, ठीक है, कोई भी रोल कर सकता है। ध्यान दीजिए, ये हो गया भूमध्य रेखा पेज, ठीक है। अब देखो लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्ग मतलब होता है लंबा, लॉन्ग मतलब क्या होता है? लंबा, यानी वह रेखा जो पृथ्वी पर लंबी लंबा खींची जाए। कैसी खींची जाए? लंबी लंबा खींची जाए। ध्यान देना कि आप सभी लोग को मालूम है और बखूबी मालूम है कि हमारे पृथ्वी पर दो ध्रुव होते हैं, एक 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव, तो इसको हम लोग 90 डिग्री क्यों बोलते हैं? आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। और एक 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ठीक है ना, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। लॉन्गिट्यूड में एकदम स्पष्ट और सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, वह रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। वह रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाए उसे हम लोग लॉन्गिट्यूड कहेंगे, यानी देशांतर रेखा कहेंगे। वह रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड कहेंगे, ठीक है। चलो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, थोड़ा सा इधर समझ लो। ये आपकी पृथ्वी है ना, ये आपकी पृथ्वी है ना, ठीक है, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो अब हम क्या इस पृथ्वी को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं? गड़ासी लेकर और इसको मार दो खटाक से, आधी पृथ्वी इधर चली जाएगी और आधी पृथ्वी इधर चली जाएगी। अच्छा, जो पृथ्वी इधर की तरफ जाएगी उसको हम लोग बोल लेंगे भैया ये पृथ्वी का पश्चिमी भाग है, पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक है। और जो पृथ्वी इधर आएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये पूर्वी गोलार्ध है। यानी पृथ्वी को देशांतर रेखाओं के संदर्भ में हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक होगा हमारा पश्चिमी गोलार्ध और एक होगा हमारा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। यानी पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के रूप में हम पृथ्वी को बांट सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जो सबसे पहली रेखा जो खींची जाती है उसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। यानी वह रेखा जो सबसे पहली रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 0 डिग्री देशांतर
रेखा। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, ये बताओ कि पृथ्वी कितनी डिग्री गोल है? बताओ, पृथ्वी कितनी डिग्री गोल है? बताओ, चलो बताओ, पृथ्वी कितना डिग्री गोल है? बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अच्छा, 360 डिग्री? 360 डिग्री है? अरे भाई, अपने अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखिए, घबराइए नहीं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। ठीक है, तो डरिए मत, अपने उत्तर बेबाक तरीके से कहिए। चलिए बताइए, हमारी पृथ्वी कितना डिग्री गोल है? अगर हम एक बच्चे नौका पार नहीं, हाँ, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ठीक है ना, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ठीक है, चलिए बताइए बताइए बताइए। देखिए, आप लोग का उत्तर ही मेरा उत्साह है। अगर आप लोग मध्यम पढ़ जाओगे तो फिर हम भी मध्यम पढ़ जाएंगे, फिर आप लोग कहोगे गुरुजी कैसा पढ़ा रहे, नहीं पढ़ेंगे, जाओ। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि मेरे अंदर उत्साह बना रहे, ठीक है, तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा, आप लोग को उत्तर देना पड़ेगा। एकदम 9-10 लोग जुड़े हैं और बाकी लोग फ्लक्चुएट हो रहे हैं, देख भाग जा रहे हैं। ठीक है ना? वो लोग जुड़े, गूगल उन लोग का स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कृष्णा मौर्य, गुड आफ्टरनून, और बताइए कैसे हैं? अरे भाई, बताइए बताइए। अरे किसी का उत्तर नहीं है, किसी को नहीं मालूम पृथ्वी कितना डिग्री गोल है। अगर एक छोटे से बच्चे से पूछे कि जो क्लास 4 में पढ़ता है, वो भी मूड़ी लटका के बोलेगा कि सर जो है 360 डिग्री तो होता है? अरे मेरे भाई, कोई भी चीज अगर वृत्त में है तो कितना डिग्री गोल होगा? 360 डिग्री होगा ना। तो पृथ्वी हमारी क्या है? स्फीयर है, वृत्त है। ठीक है, कितना डिग्री है? 360 डिग्री। हमारी पृथ्वी जो है 360 डिग्री गोल है। ठीक है ना, ऋचा आपका उत्तर गलत सही था। ठीक है ना, लेकिन आप जो है अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिए। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसा नहीं है कि जो है हम अपना क्वेश्चन लगा रहे हैं तो बगल वाले में झाके, बगल वाले ने कोई और बिंदु मारा हुआ है तो हम अपना काट के जो है उसका वाला लगा दिए और घर पे जाके मिला तो मेरा गलत हो गया। नहीं, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के हिसाब से जो हमारा नॉलेज है, ठीक है ना, उसी के अनुसार हमको उत्तर देना है। ठीक है, तो ये बताओ कि अगर हम अपने पृथ्वी को 2 भागों में बांट देते हैं तो जो आधी पृथ्वी पश्चिम दिशा की तरफ गई, ये कितने गोलार्ध की होगी? 180। ये कितने डिग्री की होगी? 180 डिग्री की होगी। और इधर पूरब वाला जो गोलार्ध है वो 180 डिग्री का होगा। और यही 180 जब आपस में जोड़ देंगे तो 360 डिग्री। ठीक है, इसको मैं क्यों समझा रहा हूं? ठीक है, ये मैं पृष्ठभूमि बना रहा हूं आगे आने वाले क्लासेस के लिए। ठीक है, अच्छा, तो मैंने बताया कि हमारी पृथ्वी लगभग 360 डिग्री गोल है। अब देशांतर रेखाओं के बारे में मैंने क्या बताया है कि देशांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, तो अगर फिर दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? बताओ, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या चलिए बताइए। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या सर, आप स्मार्ट सतमत लग रहे हैं, अच्छा समझ रहे, स्मार्ट लग रहे हैं। थैंक यू कृष्णा जी। बताइए, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या बताइए। इज आई एम ऑडिबल? बड़ा टाइम लग रहा है भाई। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 4। और बताइए,
बताइए बताइए जल्दी बताइए। इन्फानाइट। अच्छा, एक एक डिग्री के अंतराल पे कितना हम लोग बना सकते हैं? चलिए इन्फानाइट तो चलिए समझ में आ रहा है। एक एक डिग्री के अंतराल पर हम लोग कितना बना सकते हैं? 360। वेरी गुड शेषनाथ, वेरी गुड। ठीक है ना। आप लोग देखोगे, आप लोग देखोगे कि हमारी पृथ्वी 360 डिग्री गोल है। तो अगर हमारी पृथ्वी 360 डिग्री गोल है तो एक एक डिग्री के अंतराल पर हम लोग कुल 360 देशांतर रेखाओं को खींच सकते हैं। कितना खींच सकते हैं? 360 देशांतर रेखाओं को खींच सकते हैं। यानी 180 जो है, 180 जो है पूर्वी गोलार्ध में, और 180 जो है वो पश्चिमी गोलार्ध में। 180 जो है वो पश्चिमी गोलार्ध में, 180 पूर्वी गोलार्ध में और 180 पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है। यानी पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाओं को हम लोग बना सकते हैं। 180 पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है ना, और 180 पश्चिमी गोलार्ध में। ठीक है, ये समझ में आ गया। जिसे वही कहा, तो वही बात हो गई कि अगर एक टाफी का दाम 1 रुपया है, अगर हमारे पास 360 रुपया है तो उसमें कुल कितना टाफी मिलेगा? 360 मिलेगा। ठीक वैसे ही है। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, दो देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। ये रेखाएं तो आपको तिरछी लग रही हैं, लेकिन ये तिरछी नहीं है, ये तिरछी नहीं है। आप देखोगे कि मान लो कि पहली रेखा हमने इधर खींचा, फिर हमने घुमा दिया, फिर खींचा, फिर हमने घुमा दिया, फिर खींचा, फिर हमने घुमा दिया, फिर खींचा, फिर घुमा दिया। अब ये वाली रेखा तो सीधी हो गई, लेकिन ये वाली रेखा तो तिरछी लगेगी। लेकिन ये सभी रेखाएं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिला रही हैं। इसीलिए इनके मध्य की दूरी हमेशा क्या होगी, सॉरी, इनकी लंबाई हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। यानी पृथ्वी पर अगर 360 देशांतर रेखाओं को खींचा जा रहा है तो इन 360 देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है ना। 360 देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होगी, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कभी भी बराबर नहीं होती है। आप खुद देखो, ठीक है ना। जैसे ही आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आप बढ़ोगे तो इनके बीच की दूरी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। ठीक है। ठीक अक्षांश रेखाओं का उल्टा है ये। जैसे अक्षांश रेखाओं में हमने क्या पढ़ा कि अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी बराबर होती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है। लेकिन देशांतर रेखाओं में क्या है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बराबर नहीं होती है, लेकिन इनकी लंबाई हमेशा बराबर होती है। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होता है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होता है। अगर भूमध्य रेखा से अगर हम लोग ध्रुवों की ओर बढ़ रहे हैं तो इनकी लंबाई में हमेशा कमी होती चली जाएगी और ध्रुवों पर जाके ये 0 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं ना? हाँ बिल्कुल सही, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, कोई डाउट देशांतर रेखाओं में? देशांतर रेखाओं में कोई डाउट नहीं ना? अच्छा, अगर हम आपसे पूछे कि भाई ये बताओ कि जो सबसे पहली रेखा जो हमने खींची थी, जिसको हम लोगों ने 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर रेखा बताया था, तो 0 डिग्री के ठीक पीछे कौन सी रेखा होगी? और ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है, जो सबसे पहली रेखा हमने खींचा, इसको हमने बोला 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब इस 0 डिग्री के ठीक पीछे वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? वो कितना डिग्री होगा? जल्दी बताओ, 0 के ठीक पीछे कितना होगा? 0 के ठीक पीछे कितना होगा? 0 के ठीक पीछे होगा आपका, नहीं, 0 के ठीक पीछे आपका होगा 180 होगा ना? 180 होगा कि नहीं होगा? 0 के, भाई मान लो कि हमारे पास एक गड़ासी है, हमने मार दिया खटाक से, आधी पृथ्वी उधर चली गई, आधी पृथ्वी इधर चली गई। ठीक है ना। तो अगर एक गोलार्ध ही हम देखें तो मान लीजिए कि एक गोलार्ध कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। यानी जो पहली रेखा हम लोग खींच रहे हैं, जो दोनों गोलार्धों को जोड़ रही है, तो 0 के ठीक पीछे वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? 180। एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे
देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वो 180 डिग्री है। आगे जब हम लोग समय मंडल पढ़ेंगे तो इसमें जो है हम लोग और क्लियरिफाई करेंगे, ठीक है ना। ये इतना क्लियर हो गया, हाँ बिल्कुल 180, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं में कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। पहला कि अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा पर के समानांतर होती हैं। दूसरा, अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी हमेशा बराबर होती है 111 किलोमीटर, ठीक है। तीसरा, अक्षांश रेखाओं की लंबाई कभी भी बराबर नहीं होती है, ठीक है। पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखाओं पृथ्वी पर 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। पांचवा क्या है, अक्षांश वृत्तों की संख्या कितनी होती है, यानी वह कितनी अक्षांश रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर वृत्त का निर्माण करती हैं। तो 179 जो हम लोगों ने इधर के क्लास में देखा था, पृथ्वी पर कुल अक्षांश वृत्तों की संख्या 179, ठीक है। उसके बाद देशांतर रेखाओं में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि देशांतर रेखाएं लंबा खींची जाती हैं, यानी वह रेखा जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाए उसे हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। देशांतर रेखाओं को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक है। पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, लेकिन दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कभी भी बराबर नहीं होती है, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होता है। अब ये 111.32 किलोमीटर होता कैसे है, जैसे मैंने जब भूमध्य रेखा आपको पढ़ाया था तो भूमध्य रेखा की लंबाई मैंने बताया था 40,076 किलोमीटर। 40,076 किलोमीटर ये भूमध्य रेखा की लंबाई होती है, ठीक है। अब 40,076 को अगर हम 360 से भाग कर देंगे तो उत्तर कितना आएगा, उत्तर आएगा 111.32 किलोमीटर समथिंग, ठीक है। आगे ना समझ में कि दो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी भूमध्य रेखा पे कितनी होती है, 111.32, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी देशांतर रेखाएं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समय मंडल, जो देशांतर रेखाओं से ही आपका संबंधित है। समय मंडल जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम घर बैठे कॉपी और कलम से किसी भी जगह के समय का ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो आस पड़ोस के लोग यानी हमारे घर या फिर हमारे घर के लोग थाईलैंड चले जाते हैं कमाने, सऊदी अरब चले जाते हैं, कुवैत चले जाते हैं, कुछ लोग उनके घर वाले यूएसए भी चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, ठीक है ना। तो घर बैठे कॉपी और कलम से आप उस जगह का टाइम निकाल सकते हो, ठीक है। और समय मंडल में जीएमटी रेखा क्या होता है, प्रधान मध्यम रेखा क्या होता है, मानक समय रेखा क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है, इन सब की जानकारी जो है हमें समय मंडल में पता चल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप लोग इसको मिस मत करिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए शब्बक है, थैंक यू।